ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾदियानिया ਦੇ हवाले कर देते? मुझे तो यहाँ सिर्फ इधर का ही पता है। 59 स्कूल है हमारे यहाँ, 59 स्कूल जो है ये नारोवाल के। ठीक है, मुझे इनके मतलब मालूमात है और लोग आ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया है कि 253 स्कूल है, ज्यादातर जो है ये इधर जनूबी पंजाब के अंदर भी ले रहे हैं ये। अच्छा। तो मैंने इसलिए ये मिशन उठाया है कि ताकि हमारी नई नस्ल जो है ये खराब ना हो, क्योंकि अब ये कादियानी ये हमारे बच्चों को खराब करके, जिस तरह से मशरकी पाकिस्तान में असातिज़ा ने जो है मुक्ति बानी जो है स्कूलों में कायम की थी और बनाया, और उन्होंने मुखालफत की हमारे मुल्क की। ये इस्लाम के बिलखसूस पाकिस्तान के भी बहुत दुश्मन है, इसलिए ये स्कूलों पर अब इनका मिशन ये है कि अस्पतालों पर भी कब्जा किया जाए। और मेरे असेंबली में ये बात उठाने पर ये मुख्तलिफ तरफ से लोग मुझे कहिए क्या है, इन्होंने बच्चों को फांसी चढ़ा दिया, सिर्फ खत्म नबूवत के मामले में इन्होंने बड़े बड़ों को मरवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की खातिर जाती है तो ये मौत नहीं है, ये जिंदगी है। मौलाना साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इस तरह के धमकी में कॉल आ रही है या क्या, और कैसे लोग आप मुख्तलिफ अंदाज में कुछ कोई लोग कह रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं, कोई इस तरीके से कि ये बड़े खतरनाक हैं, फलां है, कोई इनका एजेंडा ये यहूदी है, यहूदियों के एजेंट है, ये इस तरह से करते हैं। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, जिंदगी एक मर्तबा है और ये जिंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात है। सही के नाम पर जहाँ फिदा, एक जहाँ के क्या दो जहाँ फिदा, ठीक है, भी नहीं जी बरा करोड़ों जहाँ नहीं, ये क्या है? ठीक है मौलाना साहब ये बताइए कि जो नारोवाल में जिसकी बात कर रहे हैं वो स्कूल ज्यादातर दिए गए हैं दी सिटीजन फाउंडेशन को, ठीक है। ये बहुत एक अदारा है, काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर तालीम के लिए। तो आपका ये कहना है कि ये फाउंडेशन, ये एनजीओ, ये कादियानी लोग चला रहे हैं सारी? मुझे इनका नहीं पता कि ये सीजन वाले कादियानी हैं जिन्होंने इनके साथ इल्हाक किया है, ये मराड़ा वाले, ये मुस्तरद कादियानी है। ये नवाज जो है ये अकरम का बेटा, जिसने अपनी माँ के नाम पर ये जमीन ली है, सही मुबारका के नाम पर ये जमीन हासिल करके इस एनजीओ से इसका इल्हाक करना जो है, ये बता रहा है कि ये एनजीओ खतरनाक है, वरना कादियानी मुसलमानों के साथ इल्हाक नहीं कर सकते। इन्होंने तो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का सर दफनों ने जनाजा नहीं पड़ा था, और ये हमें कहते हैं मुसलमानों को, हुजूर की खत्म नबूवत के कायल को, कि ये कंजरी की औलाद है। तो ये स्कूल किस तरह से लगे, इनका इल्हाक करना और इनका मिलाप करना ये चीज की दलील है कि ये एनजीओ खतरनाक है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि ये जो स्कूल बता रहे हैं, जिसकी आप बता रहे हैं 24 कनाल जमीन ली गई थी और उस पर ये स्कूल बनाया गया, ज़ाहिर है फॉरेन फंडिंग हुई है, तो ये जो शख्स है ये मराड़ा का ही है या मराड़ा का? अच्छा, और कितने नवाज अवान जो है रिटायर्ड मेजर है, ये मराड़ा कराने वाला है। रफीक है एक, ये भी कादियानी है, इनका आपस में रिश्तेदारी है। और इसके नवाज की माँ का नाम जो है वो मुबारका है, और इसके बाप का नाम जो है वो अकरम है। पूरा खानदान जो है वो कादियानी है। इसका मतलब है कि मराड़ा में और भी कादियानी खानदान होंगे? हाँ जी हैं, मराड़े में और भी हैं। अच्छा, और शकरगढ़ में कहाँ कहाँ है कादियानी आबाद? शकरगढ़ में मुख्तलिफ है। देखिए ये स्कूल जो है ना जसड़, हाँ गर्ल्स हाई स्कूल जसड़ जो है, जी, उसकी इस वक्त हेड मिस्टर जो है वो भी कादियानी है। वो जसड़ की रहने वाली है या किसी और जगह की है? शकरगढ़ के इलाके की रहने वाली है। इसी तरह से ये डिप्टी डायरेक्टर लिटिगेशन एजुकेशन नारोवाल, ठीक, खालिद खान, ठीक, वो भी कादियानी है। ये कादियानी महकमा तालीम पर जो है ना, इसके जरिए से ये चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पर कब्जा कर लें। अब ये अस्पतालों को भी खरीदना चाहते हैं। अस्पताल जो प्राइवेट है ना, इनका ये प्रोग्राम के अस्पतालों पर भी कब्जा कर लिया जाए। तो फंड की तो कोई कमी नहीं, यहूदियों के लिए एजेंट है, यहूदी इनको फंड देते हैं।
अच्छा मौलाना साहब, आपने ये 2-3 मिसालें बताई हैं और ये कहा है कि यहाँ पे काफी कादियानी मौजूद है। क्या आप कोई इन लोगों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं इस इलाके में जो लोग कादियानियत के लिए काम कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ इस इलाके की, जहाँ जहाँ है, यहाँ एक मकबूल खां है, मकबूल खां। ये कहाँ का है? ये इधर बुस्तान की तरफ है, मकबूल खां। ठीक है। इसने मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर कमरे भी बना रहे हैं, जैसे हमदर्दी के तौर पर ये कमरे बना। मकबूल खां बड़ा पुराना कादियानी है। अच्छा। और एक आपको और इंकशाफ करूँ कि ये बॉर्डर के साथ साथ उधर से अपने बदोमली साइड से और इधर जो है ये दरबार साहब करतारपुर के साथ साथ जी ये बॉर्डर के साथ साथ जमीनें जो है ना, ये बहुत कादियानी खरीद रहे हैं। सही। मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि ये जिस तरह से अरबों के अंदर इसराइल की रियासत कायम की गई है ना, बफर स्टेट, यहाँ पर भी इनका यहूदियों का और इनका प्रोग्राम यह है कि बफर स्टेट जो है यहाँ पर कादियानिस्तान बनाया जाए। सही। ये आप जसर से लेके जो इस तरफ का इलाका उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत खतरनाक मंसूबा है मौलाना। खतरनाक मंसूबा है और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मैंने तो ये कहा है ये इतना हमारा खतरनाक दुश्मन हिंदुस्तान नहीं जितने खतरनाक ये कादियानी है पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि हिंदुस्तान सरहद के पार है, वो हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा दुश्मन है। ठीक है मौलाना, जड़ें काट रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब, हमने एक तो एजुकेशन की बात की, दूसरा सेहत की बात की। सेहत में आपने कहा कि अस्पताल लेने की कोशिश कर रहे हैं, नारोवाल के या पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है? पंजाब में जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है ना, इनका प्रोग्राम ये है कि जहाँ जहाँ भी ये अस्पताल जो है ना, ये पब्लिक को दे रहे हैं, इनको आजाद कर रहे हैं, वो इन्होंने लेने हैं इनका प्रोग्राम, बल्कि बहुत ज्यादा ये अंदर काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि डॉक्टर मुबशर है, डॉक्टर मुबशर सही दस्के का, सही, अमेरिका के अंदर है, वो दिल का डॉक्टर है। डॉक्टर मुबशर ने ये डॉक्टर अस्पताल बनाया था। ठीक है। अब वो पता नहीं उसका हिस्सा है उसमें नहीं। और इसकी बीवी है सादिया चौधरी, वो भी कादियानी, ये बहुत बड़ा कादियानी को है। जिस तरह से वो सर दुफरुल्ला था, इसी तरह से ये डॉक्टर मुबशर है इस वक्त। सही। इसकी बीवी है सादिया चौधरी। सही। शरदपुर के आगे धोखा मंडी, जिसका अब नाम है मंडी फैजाबाद, वहाँ बहुत बड़ा एक स्कूल बनाया है सादिया चौधरी ने। ये भी कादियानी है। जो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी जलकार आ रही है। मौलाना साहब एक दफा फिर बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से आपको धमकी दी जा रही है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और ये कादियानी अगर इस तरह का कोई वाकया होता है, खुदा ना करे इस तरह का कोई वाकया हो, तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे ये ताकतें होंगी जो जिनके खिलाफ आपने आवाज उठाई है? बिल्कुल, ये कादियानी है जी, ये नहीं का है ना असूल है। तो वाली बच्चों को हकीकत नहीं हो नहीं, आगे तो था ना, आगे अदालत या ये ज़ियारत। हकीकत में ये है कि उसके दौर के अंदर इनको अकलियत यानी काफिर करार दिया, इनको बहुत दुख था और इन्होंने को बुलवाया। और शोरश कश्मीरी ने बकायदा ये कहा है, मुझसे बच्चों ने बात की थी कि अमेरिका ने, मैं जब पहले वजीर खारजा बना हूँ तो उस वक्त उन्होंने कहा, बच्चों ने अपनी किताब में भी लिखा है कि मुझे कहने लगे कि कादियानियों का ख्याल रखना ये हमारे हैं। और जब ये मुल्क का सरबराह बना तो फिर उन्होंने कहा कादियानियों का ख्याल रखना ये हमारे हैं। कश्मीरी ने लिखा है कि मुझे भुट्टो साहब ने जेल के अंदर बुलाया कि मैं नहीं बच सकता, मुझे फांसी चढ़ा देंगे, मुझे ज्यादा नहीं मरवा रहा, मुझे कादियानी मरवा रहे हैं, इस जुर्म के मैंने इनको काफिर करवार दिया है। सही। ये फर्क तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने महबूब की अजमत का खुद जो है मुहाफिज है। लेकिन इनके हद में है, ये कर रहे हैं, यहूदी इनको फंडिंग करते हैं। इनका तालाबीब के अंदर इनका बहुत बड़ा जो है हेड ऑफिस है इनका बर्दियों का। अब जब ये मोदी तालाबीब में गया था तो वहाँ मिर्जा मसरूर को वहाँ बुलाया गया था। ठीक। और यहूदी और इसराइली वजीर आजम ने तारफ करवाया उसका मसरूर का। ये मुसलमान है जी, मोदी के साथ ये मिलते रहे हैं, ये जोड़ है इनका। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।